हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 27 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 26 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 to 26 देख लें। रिडॉक्स रिएक्शन का फर्स्ट टाइप है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? तो अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उस टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हेयर ए सिंगल एलिमेंट फ्रॉम ए सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल ए रिडक्शन। कहने का मतलब ये जो H2O2 पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, इसी का ऑक्सीडेशन भी हो और इसी का रिडक्शन भी हो तो उस टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो देखिए ट्वाइस H2O2 से ट्वाइस H2O प्लस O2 बन रहा है, तो H2O2 में -1 है, जब H2O बनाएगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, O2 में ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, तो -1 से -2 डिक्रीज हुआ मतलब रिडक्शन, -1 से 0 हो गया तो इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का ही रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास P4, ये जो है व्हाइट फास्फोरस कहलाता है। P4 जो है व्हाइट फास्फोरस इसका नाम होता है। इसका रिएक्शन जब आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाइएगा H2O के प्रेजेंस में तो ये NaH2PO2 प्लस PH3 गैस बनाता है। तो इस केस में देखिए फास्फोरस जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस का, जब NaH2PO2 बनाएगा तो इस केस में फास्फोरस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और यहाँ पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो 0 से +1 में चला गया तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। सिमिलरली 0 से -3 में चला गया तो इसी का हुआ है रिडक्शन। तो फास्फोरस जो है ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, अब आपको इसमें दिक्कत तो होना नहीं चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने में। इसके बाद X2 हेलोजन, X आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, F2 नहीं होगा, F2 के केस में ये रिएक्शन नहीं होता है और F2 जो है रिडॉक्स रिएक्शन शो ही नहीं कर सकता, सॉरी रिडॉक्स नहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो ही नहीं कर सकता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है ये जो है सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, 0 के अलावा एलिमेंटल स्टेट में 0 रहेगा उसके अलावा -1, जबकि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों का होना जरूरी है। 0 से -1 होगा तो होगा रिड्यूस, तो रिडक्शन तो हो गया, ऑक्सीडेशन कभी नहीं हो पाएगा। फ्लोरीन किसी के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, तो इसलिए ये जो है हेलोजन सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, ये हेलोजन फ्लोरीन नहीं है। जब X2 का रिएक्शन करवाते हैं OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन से, मतलब NaOH अगर है X2 प्लस NaOH तो NaX प्लस NaOX प्लस H2O बनता है। OH माइनस के साथ कोई भी केटायन रह सकता है, KOH भी रह सकता है, तो यहाँ KX प्लस KOX बनेगा। तो कहने का मतलब X2 जो है बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। अब डिस्प्रोपोर्शनेट करने का दो तरीका है, अगर कोल्ड और डाइल्यूट बेसिक मीडियम है, मतलब कोल्ड और डाइल्यूट OH माइनस है तो उस केस में X माइनस प्लस XO माइनस बनाता है, और अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड रहता है तो उस केस में X माइनस प्लस XO3 माइनस बनाता है और साथ में पानी तो बनाएगा। तो ये तो बैलेंसिंग है, 6 OH माइनस चाहिए X माइनस प्लस XO3 माइनस के लिए, और अगर कोल्ड और डाइल्यूट है तो उस केस में X माइनस प्लस XO माइनस। देखिए हेलोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस केस में, जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, तो 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, तो हेलोजन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हेलोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, X माइनस में -1, XO3 माइनस में +5, तो 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +5 ऑक्सीडेशन, तो हेलोजन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। इसके बाद एक पॉइंट है, ये अभी हम डिस्कस कर दिए कि स्पीशीज लाइक F2ClO4- Cl- कैन नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये सब जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि देखिए F2 जो है
दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 0 या फिर -1। किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होगा। तो ये सिर्फ रिड्यूस होगा, F2 एलिमेंटल स्टेट है तो 0, ये सिर्फ रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं शो करेगा। ClO4-, इसमें क्लोरीन +7 में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये रिड्यूस तो होगा, +7 से कम में जा सकता है, +5 में जा सकता है, 0 में जा सकता है अगर Cl2 बनाएगा तो, लेकिन +7 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लोरीन मैक्सिमम में है, तो इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं शो करेगा। सिमिलरली Cl-, ये -1, क्लोरीन का मिनिमम होता है -1, तो ये जो है ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब क्लोरीन -1 से 0 +5 +7 में जा सकता है, लेकिन -1 से कम में नहीं जा सकता है, ये मिनिमम है, तो इसका रिडक्शन फर्दर नहीं हो सकता है, तो इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा। तो इसलिए अगर कोई भी एलिमेंट अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस केस में डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम में है तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, अगर मिनिमम में है तो फर्दर रिड्यूस नहीं हो पाएगा, मतलब उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज नहीं हो सकता है, तो इसलिए वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। हाउएवर ये सब जो है ClO-, ClO2-, ClO3-, ये सब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। इसमें क्लोरीन +1 में है, यहाँ पे +3 में है, यहाँ +5 में है, तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है +7 में, +5 से नीचे भी जा सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। सिमिलरली ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, +1 वाला भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और रिड्यूस हो सकता है -1 तक, तो ये सब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर देगा। लेकिन अगर मैक्सिमम या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस केस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है KMnO4, ट्वाइस KMnO4 से K2MnO4 + MnO2 + O2 गैस बनता है, तो ये भी जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। देखिए मैंगनीज यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पोटेशियम का +1 होता है हमेशा और ऑक्साइड है तो ये -2, तो इसका +7 होना पड़ेगा तभी 0 होगा, +1 +7 और -8। यहाँ पे मैंगनीज +6 में है क्योंकि पोटेशियम +1, तो 2 पोटेशियम के कारण +2 और ये -8, और MnO2 में मैंगनीज +4 में है और ये O2 गैस 0, ऑक्सीजन से मतलब ही नहीं है, तो यहाँ मैंगनीज +7 से +6 में जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिडक्शन हुआ, और इस केस में +7 से +4 में जा रहा है, फिर भी डिक्रीज ही हो रहा है, तो फिर से रिडक्शन ही हो रहा है। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों होना चाहिए, यहाँ सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़िएगा, वो भी सबसे लास्ट चैप्टर, लगभग लास्ट ही होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बोनाइल कंपाउंड। ये रिएक्शन आपका केनी-जारो रिएक्शन कहलाता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है बेस के प्रेजेंस में हीट करने के बाद डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल में। एल्डिहाइड है PHCHO, एल्डिहाइड जो है कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाता है, तो एल्डिहाइड बेस के साथ हीट करने के बाद ऑक्सीडाइज होता है कार्बोजाइलिक एसिड में, PHCHO से PHCOOH और रिड्यूस होता है अल्कोहल में, PHCHO से PHCH2OH। अब यहाँ PHCOOH तो नहीं है, PHCOO- है, तो एक्चुअली में ये जो कार्बोजाइलिक एसिड है ये एसिड है और ये बेस है OH-, या तो NaOH होगा या KOH होगा, कोई भी बेस होगा, तो बेस जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना लेता है, साल्ट प्लस वाटर, तो PHCOOK या PHCOONa होगा, कहने का मतलब बेंजोएट आयन आपके पास मिलेगा, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिमिलरली एल्डिहाइड का ही रिडक्शन हो रहा है। अब डिटेल में हर एक एल्डिहाइड जो है वो नहीं देता है ये रिएक्शन, वो सब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़िएगा, बस ये ध्यान रखिए कि अगर वो कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल बना रहा है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके बाद सेकंड है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो ये एक्चुअली में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कोई भी रिएक्शन कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है, तो जो रिएक्शन दिया हुआ है उसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स करने के बाद अगर वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा तो जो आपका रिएक्शन है वो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप इसको रिवर्स कीजिएगा तो 3I2 + 3H2O से 5I- + IO3- + 6H+ बनेगा, यही वाला रिएक्शन तो है। X2 + 2OH-, ये I2 बेसिक मीडियम में ये है यहाँ पे
एसिडिक मीडियम में है। एक्चुअली में ये होता क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये बेसिक मीडियम में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये अगर रिएक्शन हो गया है, इसमें अगर आप ये जो कंटेनर होगा जिसमें प्रोडक्ट बना होगा बेस के साथ रिएक्शन करके, उसमें अगर आप एसिड मिलाइएगा तो फर्दर रिएक्शन जो है ये आपस में मिलके फिर से X2 ही बना लेता है, प्लस उस केस में तो H प्लस रहेगा क्योंकि एसिड है आपके पास, OH माइनस तो है नहीं। यदि इसमें OH माइनस रहेगा भी तो एसिड के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेगा, OH माइनस और H प्लस, एसिड का जो H प्लस है उससे। तो रिवर्स डायरेक्शन वाला रिएक्शन एसिड मीडियम में एग्जिस्ट करता है, ये सब आप डिटेल में पढ़िएगा। तो एक्चुअली में ये रिवर्स वाला ही रिएक्शन है, I2 से I माइनस प्लस IO3 माइनस, ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। अगर I2 से I माइनस प्लस IO3 माइनस बनता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है ना, 0 से -1 और +5, 0 से -1 रिडक्शन और 0 से +5 ऑक्सीडेशन, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है। अब इसका रिवर्स रिएक्शन कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि इसका डिफिनीशन ये रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है उसका रिवर्स अगर हो रहा है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। यहाँ +5 और -1 से 0 में जा रहा है आयोडीन, आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयोडीन का ही रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन जाए, ऐसा नहीं कि जैसे +5 से 0 में गया, रिड्यूस हुआ 0 में, अब ये -1 से +3 में चला जाए मान लीजिए, तो इस केस में ये हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, एक बार आयोडीन +5 से 0 में रिड्यूस हो रहा है, एक बार -1 से +3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं कहलाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए रिवर्स होना जरूरी है, मतलब अगर ये +5 से रिड्यूस होके 0 में गया है, +5 से 0 में गया है, तो ये -1 से जब ऑक्सीडाइज हो तो ऑक्सीडाइज होके 0 में ही जाए, ना कि +3 में, तब ये रिवर्स कहलाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन का। क्योंकि सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट से दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन, तब डिस्प्रोपोर्शनेशन कहलाता है। तो दो डिफरेंट से सिंगल में आएगा तभी ना कहलाएगा आपका कंप्रोपोर्शनेशन। और ये भी जरूरी है कि एक में ऑक्सीडेशन होना चाहिए, दूसरे में का रिडक्शन होके जाना चाहिए सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, नहीं तो सिंपल आप क्या कीजिएगा कि आगे से जो रिएक्शन दिया है उसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा करने के बाद देख लीजिए कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है सेम एलिमेंट, अगर ऐसा हो रहा है तो रिवर्स वाला जो रिएक्शन होगा ये डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा और दिया हुआ रिएक्शन कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। इसके बाद है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इसको जो है अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।